बहुत समय पहले, जब धरती पर राजाओं का शासन देवताओं की छाया में चलता था, जब हर राज्य का भाग्य उसके राजा के धर्म और अधर्म से लिखा जाता था, तब अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा था एक वैभवशाली, समृद्ध और तेजस्वी राज्य सूर्यगढ़, जहां के किले की ऊंची प्राचीरें सूरज की पहली किरण को सबसे पहले स्पर्श करती थीं और इसी कारण उसे सूर्यगढ़ कहा जाता था। इस राज्य पर शासन करते थे महाराजा विक्रम सिंह। ऊंचे कद, चौड़ी छाती, गहरी आंखें जिनमें करुणा और न्याय दोनों का तेज समाया था, सिर पर स्वर्ण जटित मुकुट, केसरिया अंग वस्त्र और हाथों में वो शक्ति जो तलवार से नहीं बल्कि धर्म से चलती थी। महाराजा विक्रम सिंह केवल एक शासक नहीं थे, वे अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। यही कारण था कि वे दिन में राज सिंहासन पर बैठकर न्याय करते और रात में साधारण वस्त्र धारण कर, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और सिर पर साधारण पगड़ी बांधकर अपने विश्वास पात्र मंत्री के साथ नगर की गलियों में घूमते, ताकि महलों की दीवारों के बाहर की सच्चाई जान सकें। क्योंकि उन्हें पता था कि दरबार में कही गई बात और गली में बहती सिसकी में बहुत अंतर होता है। ऐसी ही एक अमावस्या की रात थी, जब आकाश में तारे भी मानो सांस रोके हुए थे। चांद बादलों की ओट में छिपा था और नगर की गलियों में तेल के दियों की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। उसी रात महाराजा और उनके मंत्री घूमते घूमते नगर के उस हिस्से में पहुंचे जहां साधारण कारीगर और श्रमिक रहते थे, और तभी एक संकरी गली में बने कच्चे पक्के से घर के भीतर से आती औरतों की धीमी हंसी और बातचीत ने महाराजा के कदम रोक दिए। ये कोई साधारण हंसी नहीं थी, इसमें सपनों की खनक थी, इच्छाओं की आग थी और भाग्य से टकराने का साहस भी। महाराजा ने मंत्री को इशारे से रोका और स्वयं उस घर की दीवार के पास जाकर दरवाजे की दरार से भीतर झांकने लगे। अंदर मिट्टी के दिए की रोशनी में 3 बहनें बैठी थीं। रूपा बड़ी बहन थी, चेहरे पर चालाकी और आंखों में लालच की चमक थी। उसने हंसते हुए कहा कि अगर उसका विवाह किसी शाही हलवाई से हो जाए तो वो रोज राजमहल जैसे पकवान खा सकेगी। सोना ने और आगे बढ़ते हुए कहा कि उसे तो सीधे महाराजा के प्रधान से विवाह करना चाहिए, ताकि हर दिन नए नए व्यंजन चखने को मिले। दोनों की बातें सुनकर तीसरी बहन कमला चुप बैठी रही। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, बल्कि ये गहरी, शांत और रहस्यमयी चमक थी। बहनों ने उसे छेड़ा तो वो लज्जा से सिर झुकाकर बोली कि वो किसी नौकर या रसोइये से विवाह नहीं करना चाहती। और फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे साहस दे दिया हो, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि वो स्वयं महाराजा विक्रम सिंह से विवाह करना चाहती है। और यही नहीं, उसने ये भी कहा कि वो ऐसे पुत्र को जन्म देगी जिसके बाल आधे सोने जैसे और आधे चांदी जैसे होंगे, जिसके रोने पर मोती झरेंगे और हंसने पर फूल खिल उठेंगे। ये सुनते ही दोनों बहनें ठहाका मारकर हंस पड़ीं और उसे पागल कहने लगीं। लेकिन बाहर खड़ा वो व्यक्ति जो पूरे सूर्यगढ़ का भाग्य लिखता था, सन्न रह गया। महाराजा विक्रम सिंह के हृदय में एक अजीब हलचल हुई। उन्हें ये सपना मूर्खता नहीं लगा, बल्कि किसी भविष्यवाणी जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि इस घर पर निशान लगाया जाए और अगले दिन तीनों बहनों को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। अगली सुबह सूर्यगढ़ का दरबार सजा, शंखनाद हुआ, नगाड़े बजे और तीनों बहनें भय और आश्चर्य से कांपती हुई राजसभा में लाई गईं। महाराजा ने जब उन्हें देखा तो उनकी दृष्टि स्वतः ही कमला पर टिक गई। साधारण वस्त्रों में भी उसका सौंदर्य दिव्य था, पर उससे भी अधिक उसकी आंखों में छिपी सच्चाई और सरलता महाराजा को बांध गई। महाराजा ने शांत स्वर में उनसे पिछली रात की बातें दोहराने को कहा। पहले तो तीनों डर से चुप रहीं, लेकिन जब राजा ने आश्वासन दिया तब उन्होंने सब सच सच कह दिया। महाराजा ने बिना देर किए रूपा का विवाह शाही हलवाई से और सोना का विवाह प्रधान रसोइये से करवा दिया, और फिर पूरे दरबार के सामने घोषणा की कि वो स्वयं कमला से विवाह करेंगे। ये सुनते ही दरबार में आश्चर्य और ईर्ष्या की लहर दौड़ गई, क्योंकि एक साधारण परिवार की लड़की का महारानी बनना बहुतों को चुभ गया। विशेषकर रूपा और सोना के हृदय में जलन की आग धधक उठी, पर उस समय कोई नहीं जानता था कि यही जलन भविष्य में सूर्यगढ़ को अंधकार में ढकेल देगी।
कुछ ही दिनों में भव्य विवाह हुआ, कमला महारानी बनी, राजमहल में दीप जले, लेकिन उसी महल की दीवारों के भीतर साजिश की नींव भी पड़ चुकी थी। समय अपने नियम से आगे बढ़ा और सूर्यगढ़ के राजमहल में वो शुभ घड़ी आई जब महारानी कमला के गर्भवती होने का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। राजमहल में शंखनाद हुआ, मंदिरों में दीप जले, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया और महाराजा विक्रम सिंह की आंखों में पहली बार एक पिता बनने की कोमल खुशी झलक उठी। उन्होंने घोषणा की कि महारानी की सेवा में कोई कमी न रहे। आयुर्वेदाचार्य बुलाए गए, दासियां नियुक्त की गईं और स्वयं महाराजा हर रात सोने से पहले कमला के कक्ष में जाकर उसका हाल पूछते, उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते। कमला का जीवन अब वैभव से भरा था, लेकिन उसका हृदय अब भी उतना ही सरल और निष्कपट था। वो कभी नहीं भूली कि वो साधारण घर से आई है, और यही सरलता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दूसरी ओर रूपा और सोना, जो अब शाही हलवाई और प्रधान रसोइये की पत्नियां थीं, राजमहल के भीतर रहते हुए भी महारानी की छाया में जी रही थीं। उन्हें अच्छा भोजन, वस्त्र और सम्मान तो मिला, लेकिन जो उन्हें भीतर से जला रहा था वो था कमला का महारानी बन जाना। हर उत्सव में जब लोग महारानी की जय कहते, हर पूजा में जब पहला प्रसाद कमला को मिलता, तब रूपा और सोना के हृदय में ईर्ष्या का विष और गाढ़ा होता जाता। वे दिन रात यही सोचती कि एक साधारण लड़की कैसे पूरे सूर्यगढ़ की रानी बन गई, और हम जो उससे बड़ी हैं, हम क्यों उसके चरणों में खड़ी हैं। यही जलन धीरे धीरे साजिश में बदलने लगी। उन्होंने महल की एक क्रूर और लोभी दाई से मित्रता की। वो दाई जो पहले भी कई राजघरानों में काम कर चुकी थी और जिसे सोने चांदी से खरीदा जा सकता था। रूपा ने उसे गुप्त रूप से बुलाया और भारी थैली उसके सामने रखते हुए कहा कि अगर वो उनके कहे अनुसार काम करे तो ये थैली हर महीने भरी रहेगी। दाई की आंखें चमक उठीं और उसने बिना सवाल किए हामी भर दी। समय बीतता गया, कमला का गर्भ 9वें महीने में प्रवेश कर गया, और एक तूफानी रात जब बादल गरज रहे थे और बिजली आकाश को चीर रही थी, महारानी को प्रसव पीड़ा हुई। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। वैद्य बुलाए गए। महाराजा विक्रम सिंह बाहर प्रार्थना में लीन थे और भीतर वही दाई थी जिसे रूपा और सोना ने खरीद लिया था। आधी रात के समय जब शंख और मंत्रों के बीच एक नवजात के रोने की आवाज गूंजी तो दाई के हाथ कांप गए, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा जो वर्षों बाद भी लोक कथाओं में दोहराया जाने वाला था। महारानी कमला ने एक नहीं बल्कि 3 पुत्रों को जन्म दिया, और वे तीनों वैसा ही थे जैसा कमला ने वर्षों पहले कहा था। एक बालक के सिर के बाल सोने जैसे चमक रहे थे, दूसरे के चांदी जैसे उज्जवल थे, और तीसरे के बालों में दोनों का अद्भुत मेल था। और जैसे ही वे रोए, उनके आंसुओं की जगह मोती बिछने लगे। ये देखकर दाई भयभीत भी हुई और लालच से भर भी गई, लेकिन उसी क्षण उसके कानों में रूपा और सोना की बातें गूंज उठीं। अगर ये बच्चे जिए तो हम जीवन भर महारानी के चरण धोते रहेंगे। दाई ने अपने कठोर हृदय पर पत्थर रखा और उसी रात एक ऐसा अपराध किया जिसने सूर्यगढ़ के भाग्य पर काला धब्बा लगा दिया। उसने चुपके से उन तीनों दिव्य बालकों को कपड़े में लपेटा और उनके स्थान पर 3 मृत जानवरों के बच्चे रख दिए, कहीं बिल्ली का, कहीं कुत्ते का, और फिर रक्त रंजित वस्त्रों के साथ बाहर निकलकर महाराजा के पास जाकर रोती हुई बोली कि महारानी ने अपशकुन को जन्म दिया है। उसने ऐसे जीवों को जन्म दिया है जो मानव नहीं है। ये सुनते ही महाराजा विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका हृदय मानने को तैयार नहीं था। वे भीतर दौड़े, लेकिन दाई ने पहले ही दृश्य ऐसा बना दिया था कि सच्चाई धुंधली हो गई। कमला प्रसव की पीड़ा और बेहोशी में थी। उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। दरबार में ये समाचार आग की तरह फैल गया। पंडितों ने डर से मुंह फेर लिया। कुछ दरबारियों ने इसे दैवी कोप बताया, और रूपा सोना ने आंसू बहाने का ढोंग करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि कमला हवा में सपने मनाती है। महाराजा विक्रम सिंह टूट गए। एक ओर उनका पिता हृदय था जो कह रहा था कि ये सब झूठ है, और दूसरी ओर उनका राजा धर्म था जो अपशकुन और भय से घिर चुका था। उन्होंने क्रोध में नहीं बल्कि भारी पीड़ा के साथ आदेश दिया कि महारानी को तत्काल अलग कर दिया जाए। और जब दाई ने ये झूठ फैलाया कि महारानी ने जानबूझकर ये कृत्य किया है, तब दरबार के दबाव में आकर महाराजा ने वो आदेश दिया जिसने आने वाले वर्षों तक उन्हें रातों में सोने नहीं दिया।
महारानी कमला को राजमहल के पिछवाड़े बने लोहे के पिंजड़े में कैद कर दिया जाए, जहां वो न मरे न जिए, बस अपने भाग्य को कोसती रहे। कमला को जब होश आया और उसने अपने बच्चों को नहीं पाया, तब वो विलाप करने लगी। उसने बार बार कहा कि उसके बच्चे जीवित हैं, वे साधारण नहीं हैं, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। उसे अब शकुन कहकर पिंजड़े में डाल दिया गया, और वही महारानी जो कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठी थी, अब जंग लगे सलाखों के पीछे बैठकर केवल आकाश को देखती और अपने बच्चों का नाम पुकारती थी। उधर दाई ने उन तीनों बालकों को अंधेरी रात में नदी में बहा दिया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। तेज बहाव के बावजूद वो टोकरी किनारे आ लगी, जहां एक साधारण मछुआरे को वो मिली, जिसने उन बच्चों को ईश्वर का प्रसाद मानकर उन्हें पालने का निश्चय किया। और यही तीन बालक भविष्य में सूर्यगढ़ के इतिहास को पलटने वाले थे। समय किसी का नहीं रुकता, और वही समय जो कभी महारानी कमला के लिए सबसे बड़ा शत्रु बना था, अब धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा न्यायाधीश बनने लगा। नदी किनारे रहने वाले उस साधारण मछुआरे ने तीनों बालकों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम देकर पाला, उन्हें देवता का वरदान मानकर बड़ा किया, और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके भीतर की असाधारणता प्रकट होने लगी। एक बालक जहां जाता वहां उसके आंसू मोती बन जाते, दूसरा जहां हंसता वहां सूखी धरती पर भी फूल खिल उठते, और तीसरे में अद्भुत तेज और बुद्धि का संगम था। तीनों का यौवन आते आते दूर दूर तक उनके चमत्कारों की चर्चा फैलने लगी। लोग उन्हें देवपुत्र कहने लगे, और यही चर्चा एक दिन सूर्यगढ़ तक पहुंची, जहां वर्षों से महारानी कमला जंग लगे पिंजरे में बैठी आकाश से बातें करती थी, अपने बच्चों के नाम हवा में उकेरती थी, और अब भी ये विश्वास रखती थी कि सत्य मरेगा नहीं। उधर महाराजा विक्रम सिंह वर्षों के पश्चाताप में जी रहे थे। उनके हृदय में हर रात वही प्रश्न उठता, क्या उन्होंने न्याय किया था या डर के आगे झुक गए थे। एक दिन जब उन तीन युवकों को दरबार में आमंत्रित किया गया, तो जैसे ही वे सूर्यगढ़ पहुंचे, महल के भीतर अजीब हलचल होने लगी। पिंजरे में बंद महारानी के मन में पहली बार वर्षों बाद एक अनजानी शांति उतरी, और जैसे कोई अदृश्य डोर खिंच गई हो, उसकी आंखों से अश्रु बहे, जो पहली बार पीड़ा के नहीं बल्कि आशा के थे। दरबार में तीनों युवकों ने अपने चमत्कार दिखाए, मोतियों से भरी थाली, फूलों से ढकी जमीन, और फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वे नदी से मिले, कैसे एक दाई ने उन्हें फेंका, और कैसे उनका जीवन मां की अदृश्य पुकार से जुड़ा रहा। ये सुनते सुनते महाराजा विक्रम सिंह का शरीर कांपने लगा। उन्होंने उसी क्षण दाई को बुलवाया, जिसने भय और अपराध बोध में सब सच उगल दिया, और रूपा सोना की साजिश भी उजागर हो गई। जैसे ही सत्य सामने आया, महाराजा सिंहासन से उतरकर पिंजरे की ओर दौड़े, अपने हाथों से सलाखें खुलवाईं, और वर्षों बाद पहली बार महारानी कमला के चरणों में गिर पड़े। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सूर्यगढ़ ने देखा कि उसका राजा रो रहा है और उसकी रानी वर्षों बाद मुस्कुरा रही है। जब तीनों पुत्र मां के सामने आए, तो कमला ने उन्हें छुआ भी नहीं, बस माथे पर हाथ रखकर रो पड़ी, और उस क्षण पूरे आकाश में बादल गरजे, मानो देवता भी इस मिलन के साक्षी बन रहे हों। रूपा और सोना को उनके कर्मों का दंड मिला, दाई को राज्य से निकाल दिया गया, और महारानी कमला को फिर से सूर्यगढ़ की रानी घोषित किया गया। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी, वो और अधिक करुणामयी और अधिक शक्तिशाली थी। महाराजा विक्रम सिंह ने जीवन भर के लिए ये संकल्प लिया कि वो कभी भी बिना सत्य जाने न्याय नहीं करेंगे, और सूर्यगढ़ में ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि जो मां सत्य के साथ खड़ी रहती है, उसे समय स्वयं न्याय दिलाता है। और यही कहानी आज भी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या चाहे कितनी भी गहरी हो, अंत में विजय केवल सत्य और धैर्य की ही होती है।